गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, बिहार सरकार के दोहरी नीति या यूं कहें कि दोगली नीति का पर्दाफाश किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, समान वेतनमान दक्षता परीक्षा पास करने के बावजूद भी पूर्ण वेतनमान क्यों नहीं, और योग को बिना परीक्षा 9300 का स्कोर और योग को दक्षता पात्रता के बाद फिर बीपीएससी के मझधार में झोंक दिया है, फिर भी 5200 का स्केल नहीं। जी हाँ फ्रेंड, देखेंगे इस अंक में। सीधे चलते हैं अगले स्लाइड में। आपसे एकमात्र गुजारिश, वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए ताकि एक एक शिक्षक तक, एक एक जन समुदाय तक सरकार की इस दोहरी नीति का पता चल सके, जिसको कि बिल्कुल प्रूफ के साथ आज दिखाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसको जूम कर लिया गया है। ये अनुदानित मदरसा, इसको और थोड़ा सा जूम कर लिया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, ताकि आप पूरी तरह से इसको देख पाएं अच्छी तरह से। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं, अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों को बिना लिखित परीक्षा के अनुभव के आधार पर पूर्ण वेतनमान 93,34,800 दिया जा सकता है। तो नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय को समान वेतनमान दक्षता या पात्रता परीक्षा पास करने के बावजूद क्यों नहीं। जी हाँ फ्रेंड, पटना संवाददाता अखिल भारतीय शिक्षक मंच के अध्यक्ष आलोक आजाद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि जब अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान मिल सकता है तथा बिना प्रतियोगिता परीक्षा के प्रधानाध्यापक का पद के पद तथा समकक्ष वेतनमान दिया जा सकता है, तो बिहार के नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय अध्यक्षकों तथा अन्य वित्त रहित अनुदानित शिक्षकों को क्यों नहीं। आलोक आजाद ने कहा कि बिहार राज्य के और राजकीय प्रास्वीकृत 1129 मदरसा एवं 531 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 970, जी हाँ फ्रेंड, इसको जूम करके दिखाया जा रहा है, 970 दिनांक 31/8/2013 के द्वारा 15/2/2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों एवं नियुक्त कर्मियों को षष्टम पुनरीक्षण वेतन संरचना में अनुदान के रूप में पूर्ण वेतनमान प्रदान किया गया। इसके बाद सरकार के पत्रांक 237 दिनांक 7/3/2019 मात्र 4 साल पूर्व क्रम संख्या 2 के अनुसार बिहार राज्य के संकल्प जारी कर बताया गया कि बिहार के मदरसा और संस्कृत शिक्षक संघ की मांग के अनुसार मदरसा और संस्कृत शिक्षक और तथा कर्मचारियों को राज्य के शिक्षक कर्मचारियों के अनुरूप समान वेतनमान परीक्षण का सम्यक विचारता राज्य सरकार ने मदरसा तथा संस्कृत विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत शिक्षकों को शिक्षकेतर कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए नियमित अनुदान देने के लिए 1/1/2016 के प्रभाव से सरकारी शिक्षकों के लिए स्वीकृत वेतनमान के आधार बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान की। आलोक आजाद ने बताया कि इसके अनुसार बिहार के सभी अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालयों में 15/2/2011 के पूर्व बहाल प्रधानाध्यापकों को 1/1/2006 से पुनरीक्षित वेतनमान 93,34,800 तथा ग्रेड पे 4600 जो समान वेतनमान के लेवल 7 44,900 का मूल वेतन से स्टार्ट हो गया है कर दिया गया, जबकि शिक्षकों को 93,34,800 तथा ग्रेड पे 4200 दिया गया जो समान वेतनमान में लेवल 6 35,400 दिया गया है। वहीं दूसरी ओर नियोजित शिक्षक तथा पुस्तकालय अध्यक्ष जो लगातार हड़ताल भी करते रहे, आंदोलन भी करते रहे, 1530 पत्रांक के अनुसार 11/8/2015 से जारी पत्र के अनुसार नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय को 52,20,200 का अधूरा चाइनीज वेतनमान दक्षता और पात्रता परीक्षा के बाद दिया गया। एक और सरकार द्वारा बहाल शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्ष को दक्षता और पात्रता परीक्षा बाद होने के बाद यहाँ पर सरकार जो है बीपीएससी के मझधार में झोंक रही है और अब तक सिर्फ चाइनीज वेतनमान दी है। और दूसरी ओर मदरसा संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों शिक्षकेतर कर्मचारियों लिपिकों को पूर्ण वेतनमान अनुदान के रूप में प्रदान करना बिहार के नियोजित शिक्षक तथा पुस्तकालय अध्यक्षों के साथ बिल्कुल अन्याय है। नियोजित शिक्षकों जागिए और इस अन्याय का बदला लीजिए। आलोक आजाद ने न्याय के साथ विकास की नीति के बिहार के नियोजित शिक्षकों तथा पुस्तकालय को अनुदान इस मदरसा तथा संस्कृत विद्यालय के तर्ज पर 93,34,800 का पूर्ण वेतनमान मुख्यमंत्री से आग्रह किया तथा कहा कि जब अनुदानित मदरसा तथा संस्कृत विद्यालय में कमेटी द्वारा बहाल शिक्षकों, ये कमेटी के द्वारा बहाल है, किसी भी परीक्षा को पास नहीं किए बहाल शिक्षकों प्रधानाध्यापकों शिक्षकेतर कर्मचारियों को अनुदान के रूप में पूर्ण वेतनमान 15/2/2011 से पूर्व बहाल शिक्षकों को दिया जा सकता है, तो फिर पुस्तकालय अध्यक्ष और नियोजित शिक्षकों को क्यों नहीं दिया जा सकता है। इनको भी 93,34,800 का
पूर्ण वेतनमान बिना किसी बीपीएससी के परीक्षा, बिना किसी परीक्षा के देना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, ये जो शिक्षक है बिल्कुल अयोग्य है। ऐसे शिक्षक जो मदरसा के जब भी मतगणना चुनाव में काम उनको काम दिया जाता है, संस्कृत विद्यालय के शिक्षक तो नाम कटवाने के लिए बिल्कुल धरना पेटियां दे देते हैं और नाम कटवा कर मांग दम लेते हैं। पीओ के रूप में तो काम कर ही नहीं पाते हैं, P1 और P2 में भी काम नहीं कर पाते हैं इलेक्शन में। सिर्फ इन्हें P3 बटन टिपने का काम लेने के लिए ये तैयार रहते हैं और उससे भी वो दिल चुराते हैं। जनगणना जैसे कार्यों में भी बखूबी ठीक से अंजाम नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए इनको आयोग को मलाई सरकार ने दिया और योग्य जो कि दक्षता पात्रता परीक्षा पास है उनको भी 1200 का जो है चाइनीज स्केल खटाई दिया है। जी हाँ फ्रेंड, तो सरकार के दोहरी नीति का पर्दाफाश करिए। जी हाँ फ्रेंड, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों तक पहुंचाइए, ताकि सड़क से लेकर सदन तक और कोर्ट तक सरकार को बिल्कुल दोहरी नीति या दोगली नीति का पर्दाफाश किया जा सके और सरकार जिस अहम में डूब रही है उनको उसके ही अहम के द्वारा, जैसे कहा जाता है कि मियाँ के जूती मियाँ के सर, सरकार को उसी के जूती से उसी के सर पर वार कीजिए और सरकार को निस्ते नाबूद कर दीजिए, सरकार को बिल्कुल पर्दाफाश कर दीजिए, ताकि आने वाले चुनाव में सरकार को सबक सिखाया जा सके और लोगों में यह मैसेज जाए कि सरकार बिल्कुल हमारे साथ गलत कर रही है। अच्छे शिक्षक जो बिहार के गरीब बच्चों को शिक्षा देती है उनको बिल्कुल कम वेतन दे रही है और योग्य शिक्षक जो बिल्कुल सीख से पठन पाठन भी नहीं कर पाते हैं उनको 9300 का स्केल देती है। इस बाबत जो है बिल्कुल एक लामबंद कीजिए, एक लोगों का मुहिम बनाइए और सरकार को इस चीज़ का बदला लीजिए और मजबूर कर दीजिए कि बिना परीक्षा के सरकार भी बीपीएससी की को लिए बिना ही नियोजित शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों और वित्त रहित शिक्षकों को पूर्ण वेतन मान दे। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड। अच्छा लगता है तो स्मार्ट ज्ञान आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।